नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे भाई प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में जो हमारी हैव रखना यानी के पास मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसके रूप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैव रखना यानी के पास, हैज और यदि वर्तमान काल में रखने का बोध हो तो हैव के रूप हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। क्या है? देखो, हमने पहले जो दो पार्ट की थे बी होना, इजैमार और वाजवर का प्रयोग किया था। अब करेंगे हम हैव मैन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप हैज हैव और हैड का। तो हैव और बी में क्या अंतर है? जिस प्रकार हम कहें यह एक पेन है, तो ये तो क्या है? होना। और यदि ये कहें कि मेरे पास एक पेन है, ये है रखना। तो यह एक पेन है, दिस इज ए पेन यानी बी है। और यदि कहें मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, मतलब रखना। तो हैज कब प्रयोग करेंगे और हैव कब? यदि सब्जेक्ट ही सी इट या एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन हो, यह हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन हो, तो हैव का प्रयोग करते हैं। क्या है? यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन है तो हैज आता है, और यदि सब्जेक्ट आई वी यू या बहुवचन संज्ञा है तो हैव आता है। तो फिर हैव रखना के सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, क्या संरचना होगी? सिंपल सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य। संरचना होगी सब्जेक्ट हैज या हैव ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार मेरे पास एक घड़ी है, क्या हो जाएगा? आई हैव ए वॉच। उनके पास कुछ पैसे हैं, क्या होगा? दे हैव सम
money. They have some money. Negative sentences. Subject has, have, no plus ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में क्या होगा, फिर हैज हैव के बाद नॉट होगा। जिस प्रकार रामलाल के पास ट्रैक्टर नहीं है। रामलाल हैज नॉट ए ट्रैक्टर। लड़कों के पास पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। The boys have not text books। तो इंटेरोगेटिव वाक्य की संरचना क्या होगी? सेंटेंसेस। तो इसमें हैज या हैव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। यदि WH फैमिली का कोई वर्ड है तो वो पहले हैज, हैव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। जिस प्रकार क्या तुम्हारे पास चाबी है? क्या होगा? हैव यू ए की। क्या उसके पास एक सफेद घोड़ा है? हैज ही ए वाइट हॉर्स?
हमारे पास कितना दूध है? हाउ मच मिल्क हैव वी? रोहन के पास बंदूक क्यों है? वाहिद हैज रोहन एक गन। तो क्या है बच्चों, हमने क्या देखा इसके अंदर? भाई जो हमारे हैज और हैव हैं, हैव के रूप हैं, इन्होंने क्या कार्य किया? जिस प्रकार इसी वाक्य में है, मान लो रोहन के पास एक बंदूक है किसका बोध कराता है? वर्तमान काल का। और दूसरा इसने क्या बोध कराया हैज ने? एक तो बोध कराया भाई टेंस का, वर्तमान काल का। दूसरा बोध क्या करा? रोहन के पास एक बंदूक होने का बोध कराया। तो इधर हैज ने दो कार्य किए इस वाक्य में, एक तो होने का बोध कराया और एक टेंस का बोध कराया। तो क्या है? हैव जो क्रिया है, मुख्य क्रिया है, उसके रूप में हैज और हैव। भाई इस पाठ के अंदर हमने क्या किया है? मैन वर्ब हैव के हैज और हैव का प्रयोग किया है। तो फिर अपने इसी के साथ में है भाई जो अपनी हैव मैन वर्ब है, फिर पास्ट टेंस में भूतकाल में यानी हैव, रखना के पास। तो इसका रूप फिर क्या होगा? हैड होगा। यानी हैड जो इसका रूप है, पास्ट टेंस में कब करेंगे? यदि हमें भूतकाल में रखने का बोध हो, तो मैन वर्ब के रूप में, ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होगा, जो क्रिया का कार्य भी करेगा और सहायक क्रिया का भी कार्य करेगा। कब करेंगे? यदि भूतकाल में रखने का बोध हो, तो हैव के रूप हैड का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगा? क्या होगा भाई? एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, ही शी इट हो या वी यू दे हो, सभी के साथ किसका प्रयोग होगा? हैड का प्रयोग होगा। तो इसके साधारण वाक्य की संरचना क्या होगी? सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार मोहन के 4 उत्तर थे, क्या हो जाएगा? क्या होगा? मोहन हैड 4 sons। हमारे पास एक बड़ा घर था।
We had a big house. फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वस्तु, इसमें सब्जेक्ट हैड, नॉट, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार उसके पास समय नहीं था। क्या होगा? He had not time. मेरे पास पार्स यानी बटुआ नहीं था। I had not a purse. Interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य। Had, subject, object, sign of interrogative। यदि WH का शब्द है, WH वर्ड फैमिली का कोई शब्द है, तो वो पहले had, subject, object, sign of interrogative। क्या अध्यापक के पास छड़ी थी? Had the teacher a stick? क्या हमारे पास दो कारें थी? Had we two cars? लड़कों के पास बल्ला क्यों नहीं था? Why had the boys a rat? तो क्या था बच्चों, आज हमने क्या किया है भाई, वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में जो हमारी हैव मुख्य क्रिया है उसके वर्तमान के रूप हैज हैव और भूतकाल का रूप उसका हैड। तो आज हमने हैज हैव और हैड का प्रयोग करना सीखा है। तो इसमें क्या सीखा हमने भाई, वर्तमान काल में यदि हमें यह बोध हो
कि भी किसी के पास किसी वस्तु के रखने का, के पास होने का बोध हो, तो वर्तमान में उसके रूप होंगे हैज और हैव। यदि भूतकाल में रखने का बोध हो, किसी के पास कोई वस्तु के पास होने का बोध हो, तो हैव के रूप हैड का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों के साधारण वाक्य की संरचना हमने क्या करनी है, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव या हैड, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो अपनी मुख्य क्रिया के बाद नोट, और प्रश्नवाचक है तो मुख्य क्रिया है जो अपने सब्जेक्ट से पहले। धन्यवाद बच्चों।